तो भारत के खिलाफ यहाँ पर जिस तरीके से खबर सामने आ रही है, साजिश में नाकाम पाकिस्तान ने अब नई चाल चली है। महिलाओं को जिहाद का हथियार बनाना शुरू कर दिया है। मसूद अजहर के सोशल मीडिया पोस्ट ने इस पूरे ऑपरेशन का भंडाफोड़ कर दिया है। पूरी खबर क्या है दिखाते हैं आपको रिपोर्ट के जरिए। हताश पाकिस्तान, बौखलाया आतंकिस्तान और अब आतंक का नया एजेंडा। जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर की नई चाल। महिला जिहादी विंग तैयार, हजारों महिलाओं को बनाया जा रहा है फिदायीन। जो मसूद अजहर कभी दुनिया के सामने बीमार होने का नाटक करता था, वो अब एक खतरनाक महिला मिलिशिया तैयार कर रहा है। नाम है जमात उल मोमिनात, जैश ए मोहम्मद का महिला विंग, जिसकी तैयारियां चौंकाने वाली। हताश पाक, महिला विंग तैयार। ये बड़ा खुलासा मसूद अजहर के ही एक सोशल मीडिया पोस्ट से हुआ है। पोस्ट में मसूद ने खुलकर स्वीकारा है कि महिला जिहाद अब जैश की जरूरत है, और यही पोस्ट इस बात का सबूत बना कि पाकिस्तान में एक महिला फिदायीन आर्मी बन रही है। 5000 महिला जिहादियों की भर्ती, आत्मघाती हमलावर के रूप में प्रशिक्षित महिला जिहादियों का ब्रेन वॉश, महिलाओं को मिल रही फिदायीन ट्रेनिंग। पीओके के हर जिले में ऑफिस का दावा, यही भर्ती से लेकर आतंक की ट्रेनिंग पूरी होगी। हर जिले में महिला जिहादियों को काम बांटा जा। जैश ए मोहम्मद ने ये जो एक नई महिला विंग बनाई है, जिसको वो बोलते हैं जमात उल मोमिनीन, वो अपने आप में क्या है? वो दिखाता है कि टेररिज्म पाकिस्तान का और स्पेशली हाफिज सईद का और मौलाना मसूद का कि कितना हताश है वो इस समय कि उसे विमेन पावर को यूज़ करना पड़ रहा है, विमेन को विक्टिम्स की तरह यूज़ करना पड़ रहा है। मुझे नहीं लगता इससे ज़्यादा अगर जैसा वो प्रोपोगेट करते हैं मुसलमान होने का या इस्लाम होने का, इससे बड़ी इंसल्ट इस्लाम की हो नहीं सकती। जमात उल मोमिनात के लिए भर्ती प्रक्रिया 8 अक्टूबर से शुरू हुई थी। ये बहावलपुर पाकिस्तान में स्थित जैश के एक प्रमुख केंद्र मरकज उस्नाम वाली में शुरू हुई थी, और जैश ने महिला आतंकियों की भर्ती के लिए बहावलपुर, मुल्तान, सियालकोट, कराची, मुजफ्फराबाद, कोटली, हरिपुर, मनशेरा में एक विशेष अभियान चलाया। इसकी कमान मसूद अजहर की छोटी बहन सादिया अजहर संभाल रही। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि अब तक 5000 महिलाओं की भर्ती हो चुकी है। इनमें बड़ी संख्या उन महिलाओं की है जिन्हें गरीबी और गलत प्रचार के जरिए फंसाया गया। इन महिलाओं को कहा गया जन्नत का रास्ता जिहाद से जाता है, और इसी धोखे में ट्रेनिंग कैंप्स भरते चले गए। जैश के कैंपों से सबसे पहले होता है ब्रेन वॉश, जहां महिलाओं को दिन रात कट्टरपंथी भाषण सुनाए जाते हैं, वीडियो दिखाए जाते हैं जिनमें आतंक को पवित्र जंग की तरह पेश किया जाता है। इन महिलाओं को समझाया जाता है कि उनका सबसे बड़ा योगदान आत्मघाती हमला है। ब्रेन वॉश के बाद शुरू होती है असली ट्रेनिंग, जहां उन्हें सिखाया जाता है फिदायीन ट्रेनिंग, आईडी बेल्ट पहनना, छिपाकर ले जाना, भीड़ में चलना, सुरक्षा जांच पार करना और निशाने को चुनकर धमाका करना। भारत में लगातार असफल होने के बाद, भारत से लगातार मुंह की खाने के बाद, एलओसी पर जवाब मिलने के बाद और दुनिया में बदनाम होने के बाद पाकिस्तान अब अनदेखे हथियार ढूंढ रहा है। उसकी सोच है कि महिला हमलावरों पर कम शक होता है, इसलिए भारत को निशाना बनाना आसान होगा, लेकिन ये पाकिस्तान की बड़ी भूल है। भारतीय एजेंसियां इस पूरी साजिश को डिकोड कर चुकी हैं। जमात उल मोमिनात पर सैटेलाइट निगरानी, साइबर ट्रैकिंग और इंटेलिजेंस इंटरसेप्ट लगातार जारी है। कि आप औरतों और बच्चियों का इस्तेमाल करेंगे जिहाद करने के लिए, आप वो फियादीन अटैक उनके थ्रू करेंगे। ये क्लैरिटी से दिखा रहा है कि पाकिस्तान में अब सिर्फ और सिर्फ लोगों को मरवाने की फितरत है। मुझे लगता है इसके पीछे भी आईएसआई और पाकिस्तान आर्मी ज़रूर होगी, और अपने आप में एक बहुत ही घिनौना चेहरा पाकिस्तान का, जैश का और मसूद का सामने आता है। मसूद अजहर ने अपने पोस्ट में राजा रणजीत सिंह और राजा दाहिर का जिक्र करते हुए लिखा है कि एक नया शोर मचना शुरू हो गया है कि अमेरिका की नेब्रास्का यूनिवर्सिटी ने पाकिस्तान में जिहादी माहौल बना दिया। अजीब बात है कि एक यूनिवर्सिटी के पाठ्यक्रम ने लाखों मुजाहिद खड़े कर दिए और एक सुपर पावर को हरा दिया।
अगर मौका मिला तो इस गुमराह सोच पर तफसील से बात करेंगे। कई मॉड्यूल को पहले से ही भारत ने एलओसी पर पकड़ लिया है। भारत का रुख साफ है, चाहे पुरुष आतंकी हो या महिला, चाहे साजिश कितनी भी नई क्यों न हो, भारत की सुरक्षा एजेंसियां हर चाल को नाकाम करेंगी। मसूद अजहर की ये महिला जिहादी आर्मी भी पाकिस्तान की एक और नाकाम साजिश बनकर रह जाएगी। जैश ए मोहम्मद का महिला विंग जिसकी तैयारियां चौंकाने वाली। हताश पाक महिला विंग तैयार। ये बड़ा खुलासा मसूद अजहर के ही एक सोशल मीडिया पोस्ट से हुआ है। पोस्ट में मसूद ने खुलकर स्वीकारा है कि महिला जिहाद अब जैश की जरूरत है और यही पोस्ट इस बात का सबूत बना कि पाकिस्तान में एक महिला फिदायीन आर्मी बन रही है। 5000 महिला जिहादियों की भर्ती, आत्मघाती हमलावर के रूप में प्रशिक्षित महिला जिहादियों का ब्रेन वॉश, महिलाओं को मिल रही फिदायीन ट्रेनिंग, पीओके के हर जिले में ऑफिस का दावा। यही भर्ती से लेकर आतंक की ट्रेनिंग पूरी होगी। हर जिले में महिला जिहादियों को काम बांटा जा। जैश ए मोहम्मद ने ये जो एक नई महिला विंग बनाई है जिसको वो बोलते हैं जमात उल मोमिनीन, वो अपने आप में क्या है? वो दिखाता है कि टेररिज्म पाकिस्तान का और स्पेशली हाफिज सईद का और मौलाना मसूद का कि कितना हताश है वो इस समय कि उसे विमेन पावर को यूज़ करना पड़ रहा है, विमेन को विक्टिम्स की तरह यूज़ करना पड़ रहा है। मुझे नहीं लगता इससे ज़्यादा अगर जैसा वो प्रोपोगेट करते हैं मुसलमान होने का या इस्लाम होने का, इससे बड़ी इंसल्ट इस्लाम की हो नहीं सकती। जमात उल मोमिनात के लिए भर्ती प्रक्रिया 8 अक्टूबर से शुरू हुई थी। ये बहावलपुर पाकिस्तान में स्थित जैश के एक प्रमुख केंद्र मरकज उस्नाम वली में शुरू हुई थी और जैश ने महिला आतंकियों की भर्ती के लिए बहावलपुर, मुल्तान, सियालकोट, कराची, मुजफ्फराबाद, कोटली, हरिपुर, मनशेरा में एक विशेष अभियान चलाया। इसकी कमान मसूद अजहर की छोटी बहन सादिया अजहर संभाल रही। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि अब तक 5000 महिलाओं की भर्ती हो चुकी है। इनमें बड़ी संख्या उन महिलाओं की है जिन्हें गरीबी और गलत प्रचार के जरिए फंसाया गया। इन महिलाओं को कहा गया जन्नत का रास्ता जिहाद से जाता है और इसी धोखे में ट्रेनिंग कैंप्स भरते चले गए। जैश के कैंपों से सबसे पहले होता है ब्रेन वॉश, जहां महिलाओं को दिन रात कट्टरपंथी भाषण सुनाए जाते हैं, वीडियो दिखाए जाते हैं जिनमें आतंक को पवित्र जंग की तरह पेश किया जाता है। इन महिलाओं को समझाया जाता है कि उनका सबसे बड़ा योगदान आत्मघाती हमला है। ब्रेन वॉश के बाद शुरू होती है असली ट्रेनिंग, जहां उन्हें सिखाया जाता है फिदायीन ट्रेनिंग, आईडी बेल्ट पहनना, छिपाकर ले जाना, भीड़ में चलना, सुरक्षा जांच पार करना और निशाने को चुनकर धमाका करना। भारत में लगातार असफल होने के बाद, भारत से लगातार मुंह की खाने के बाद, एलओसी पर जवाब मिलने के बाद और दुनिया में बदनाम होने के बाद पाकिस्तान अब अनदेखे हथियार ढूंढ रहा है। उसकी सोच है कि महिला हमलावरों पर कम शक होता है, इसलिए भारत को निशाना बनाना आसान होगा, लेकिन ये पाकिस्तान की बड़ी भूल है। भारतीय एजेंसियां इस पूरी साजिश को डिकोड कर चुकी हैं। जमात उल मोमिनात पर सैटेलाइट निगरानी, साइबर ट्रैकिंग और इंटेलिजेंस इंटरसेप्ट लगातार जारी है। कि आप औरतों और बच्चियों का इस्तेमाल करेंगे जिहाद करने के लिए, आप वो फियादीन अटैक उनके थ्रू करेंगे। ये क्लैरिटी से दिखा रहा है कि पाकिस्तान में अब सिर्फ और सिर्फ लोगों को मरवाने की फितरत है। मुझे लगता है इसके पीछे भी आईएसआई और पाकिस्तान आर्मी ज़रूर होगी और अपने आप में एक बहुत ही घिनौना चेहरा पाकिस्तान का, जैश का और मसूद का सामने आता है। मसूद अजहर ने अपने पोस्ट में राजा रणजीत सिंह और राजा दाहिर का जिक्र करते हुए लिखा है कि एक नया शोर मचना शुरू हो गया है कि अमेरिका की नेब्रास्का यूनिवर्सिटी ने पाकिस्तान में जिहादी माहौल बना दिया। अजीब बात है कि एक यूनिवर्सिटी के पाठ्यक्रम ने लाखों मुजाहिद खड़े कर दिए और एक सुपर पावर को हरा दिया। अगर मौका मिला तो इस गुमराह सोच पर तफसील से बात करेंगे। कई मॉड्यूल को पहले से ही भारत ने एलओसी पर पकड़ लिया है। भारत का रुख साफ है, चाहे पुरुष आतंकी हो या महिला, चाहे साजिश कितनी भी नई क्यों न हो, भारत की सुरक्षा एजेंसियां हर चाल को नाकाम करेंगी। मसूद अजहर की ये महिला जिहादी आर्मी भी पाकिस्तान की एक और नाकाम साजिश बनकर रह जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।